तलाक यानी तलाक देना इस्लाम में एक अहम मसला है जो मजहबी, अकीदी और इखलाकी पहलुओं से जुड़ा हुआ है। तलाक की जायजियत और इसकी शरयत को समझने के लिए कुछ अहम पॉइंट्स पर रोशनी डालना जरूरी है। लिहाजा 1. तलाक की मिसाल और कुरानी आयत। इस्लाम में तलाक का कॉन्सेप्ट कुरान और हदीस से मिलता है। कुरान में अल्लाह ने तलाक की इजाजत दी है, लेकिन इसकी एक लिमिट और अदब रखे गए हैं। सूरा अल-बकरा 2 से 200 से 202 में तलाक का जिक्र है, जहां अल्लाह ने यह बयान किया है कि तलाक का हक मर्द को दिया गया है, लेकिन उसकी हदैन भी हैं। 2. तलाक का इस्तेमाल। तलाक तब जायज है जब नफरत या तनाव, जब शादी के बाद दोनों पार्टनर्स के दरमियान इतनी नफरत या तनाव हो जाए कि वो एक दूसरे के साथ रह नहीं सकते। इस सूरत में तलाक इखलाकी तौर पर बेहतर है। इश्क और जिधर, जब इखलाकी या मर्दाना मसैल की वजह से शादी के रिश्ते में खतरा हो तो तलाक एक हल निकालता है। रिकंसिलिएशन की कोशिश। तलाक से पहले दोनों तरफ से मसले हल करने की कोशिश जरूरी है। कुरान में भी ये कहा गया है कि अगर तलाक से पहले सुलह करने की कोशिश की जाए तो ये बेहतर है। 3. तलाक का तरीका। इस्लाम में तलाक देने का एक तरीका है जो कि अदब के साथ किया जाता है। इसका तरीका है तलाक सुन्नत। यह तलाक का सबसे बेहतर और मकबूल तरीका है, जहां मर्द अपनी वाइफ को एक बार तलाक देकर उसे तलाक का वक्त याद दिलाता है और फिर उसका इंतजार करता है। तलाक बिदा। यह वो तलाक है जो सुन्नत के खिलाफ है, जैसे एक ही बार में 3 तलाक देना। यह मना किया गया है और इसकी आदत से बचना चाहिए। 4. तलाक का असर। तलाक का असर सिर्फ 2 लोगों पर नहीं, बल्कि उनके परिवार और समझ पर भी होता है। इसलिए तलाक को एक आखिरी ऑप्शन के तौर पर लेना चाहिए। 5. इज्तिहाद और इख्तिलाफ। इज्तिहाद के जरिए कुछ उलमा ने तलाक के मासले पर मुख्तलिफ राय रखते हैं। हर मासला में इख्तिलाफ होता है, लेकिन तलाक की जायजियत उन लोगों के लिए है जो अपने रिश्ते को बेहतर करने की कोशिश करते हैं और जब वो देखते हैं कि आगे कोई रास्ता नहीं है। छात्र कंक्लूजन। तलाक एक अहम मसला है जो सिर्फ मजहबी पहलू नहीं, बल्कि इखलाकी और समाजी पहलू भी रखता है। इसलिए तलाक देने का फैसला करते वक्त बहुत ही एहतियात से काम लेना चाहिए और जरूरी है कि दोनों पार्टनर्स अपने रिश्ते को समझने और सुलह करने की कोशिश करें। अगर ये सब कोशिश करने के बावजूद मसला हल नहीं होता, तभी तलाक का रुख लेना जायज है।